करणसर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मुंड की सभा में आसपास के गांव से उमड़ा जनसमूह। आपको बता दें, राजेंद्र मुंड कुछ ही देर में अपना पर्चा भरने वाले हैं। कांग्रेस से युवा राजेंद्र मुंड को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी राजेंद्र मुंड को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ ही देर में वो पर्चा भरेंगे। आपको बता दें, लूणकरणसर में कांग्रेस प्रत्याशी हैं राजेंद्र मुंड और आज बड़ी जनसभा आयोजित की गई है, जिस सभा में आसपास के गांव से जनसमूह यहां पर उमड़ा है। और अब से कुछ ही देर में राजेंद्र मुंड अपना पर्चा भरने वाले हैं। कांग्रेस ने युवा राजेंद्र मुंड को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो लूणकरणसर जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है, राजेंद्र मुंड के लिए सभा आयोजित की गई है, जहां पर आसपास के गांव से जनसैलाब उमड़ा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कांग्रेस ने इस युवा चेहरे पर अपना भरोसा जताया है। राजेंद्र मुंड युवा उम्मीदवार है जो कि लूणकरणसर से मैदान में उतरे हैं चुनाव के, और कुछ ही देर बाद वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो राजेंद्र मुंड कुछ ही देर में अपना पर्चा भरेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस से युवा चेहरे हैं राजेंद्र मुंड, जो कि लूणकरणसर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक बड़ी जनसभा का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कुछ ही देर बाद राजेंद्र मुंड अपना पर्चा दाखिल करेंगे। राजेंद्र मुंड का आम जनता ने स्वागत सत्कार किया इस सभा के अंदर। आसपास के गाँवों की हजारों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हैं राजेंद्र मुंड को अपने युवा नेता को सुनने के लिए। तो आज पर्चा भरने का आखिरी दिन है और आज तमाम प्रत्याशी अपना पर्चा भरेंगे। राजेंद्र मुंड, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है, लूणकरणसर में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर राजेंद्र मुंड युवा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। हमारे संवाददाता उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र मुंड। जी हाँ, लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र मुंड है। वो उन्होंने अभी पर्चा भरने के लिए आए। कुछ ही देर बाद वो अंदर कार्यालय में जाएंगे, पर्चा भरेंगे। भारतीय जो कांग्रेस है, उन्होंने राजेंद्र मुंड पे उन पर विश्वास जताया है। और आइए अब सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि वो लूणकरणसर की किन मुद्दों को लेकर, किन सब कार्यकर्ताओं को लेकर के, किन समर्थकों को लेकर आगे की रणनीति लेंगे। धन्यवाद। सच बेधड़क मेरे साथ में लूणकरणसर विकास की ओर अग्रसर होने के लिए तमाम लूणकरणसर के वासिंदे 2,59,000 समथिंग मतदाता, उनकी विश्वास पर ही मैंने जो है चुनाव लड़ने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, और उन्होंने सब ने मुझे विश्वास दिलाया। काजी साहब, रंधावा साहब, श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस के साथी, कृष्णा जी, इन्होंने सब ने मुझे कहा कि एक नौजवान को मौका मिलना चाहिए। और लूणकरणसर के अंदर जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, लोकसभा में जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसमें टिकट मांगने का सबको अधिकार है। जो काफ़ी प्रत्याशी, चाहे मुखराम जी लें, चाहे राय सिंह जी लें, चाहे हमारी बहन सुशीला जी लें, चाहे ब्रजलाल गोदारा साहब लें, जत्रवाल साहब लें, हमारे तेजाराम जी, ये सब टिकट मांग रहे थे। टिकट मांगना लोकतंत्र में अपना अधिकार है। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का सिंबल मुझे मिला, तो इन सब साथियों ने मेरा समर्थन किया। और भी बहुत सारे नाम हैं, जो विक्रम स्वामी हैं, बहुत सारे टिकट मांग रहे थे, वो सब साथी मेरे साथ हैं, सब बुजुर्ग मेरे साथ हैं। और आने वाले समय में यहाँ की विकास की जो बात है, चाहे इसकी नहर में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, नहर के इलाके के आसपास डेवलपमेंट किया जा सकता है, झील के पास में जो है पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसको डेवलप किया जा सकता है, नगर पालिका नापासर और लूणकरणसर बन सकती है,
बिजली के इशू पर जो है उनको उपलब्धता को लेकर है, जीएसएस केवीएसएस को लेकर है, नहर की रेगुलेशन के पानी को लेकर है, बंडान नहर वितरिका की यहाँ लंबे समय से मांग उठ रही है, एटा सिंगरासर माइनर की मांग उठ रही है, सुई नहर माइनर की मांग उठ रही है। किसानों को कैसे खुशहाल हो, फसल बीमा क्लेम जो यहाँ निरंतरता के साथ नहीं मिल रहा है उसको लेकर हो, और चाहे शिक्षा और चिकित्सा को लेकर निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के आम और आवाम 36 कौम, गरीब दलित अगड़ा पिछड़ा तमाम जातियों को साथ में लेते हुए, 36 कौम के लोगों को साथ लेते हुए लेकिन विधानसभा लूणकरण से विधानसभा क्षेत्र का जो वर्तमान जो माहौल बना हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से सुमित गोदारा है, आपके निर्दलीय जो प्रभु शाश्वत है, साथ ही साथ अभी कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे थे पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल है, ये चतुष्कोणीय भी मुकाबला हो रहा है, तो इसको कैसे आप रणनीति में लेंगे? रणनीति जनता लेती है, फैसला जनता करती है। त्रिकोणीय है, दो कोणीय है, सिंगल कोणीय है, चौकोणीय है, ये लूणकरण की जनता 25 तारीख को तय करेगी और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि यह कितना कोणीय है। जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर्वमान्य है, जनता तय करेगी। आपको कांग्रेस ने बहुत विश्वास किया है, युवा चेहरा देखकर विश्वास किया है, तो आपके साथ में कितने अनुभवी लोग कितने हैं? देखो, बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश दोनों का संयुक्त मिश्रण है। संयुक्त मिश्रण के साथ में व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है। यह जो नौजवानों का जोश है वो ताकत देता है, और बुजुर्गों का होश, जिनका अनुभव है, वो ताकत देता है। तो मेरे पास में 50% जो है युवा है और 50% ही हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माइत हैं। उनकी ताकत के माध्यम से ही मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आखिरी सवाल, अगर आपको जनता का समर्थन मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, तो जो आपके जो मुद्दे हैं उनमें सबसे टॉप पे प्राथमिकता पे आप किसे रखेंगे? देखो, मुद्दे, हर मुद्दा प्राथमिकता में रहता है। कुछ इलाके में समस्याएं बिजली को लेकर है तो वहाँ बिजली रहेगी, कुछ इलाके के अंदर नहर के पानी को है तो पानी का रहेगा, किसी के नगर पालिका है तो नगर पालिका को रहेगा। एक मुद्दा नहीं होता है। राजनीति करते हैं तो सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा पर, शिक्षा पर, अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स पर, कॉलेज पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, इन पर फोकस करेंगे। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि लूणकरण का हर बच्चा अपनी जबान के माध्यम से बोलना सीखे, तरीका सीखे, सलीका सीखे और धाड़ना सीखे। इसी आशा और विश्वास के साथ चुनाव बीकानेर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम बात करें कि पिछले अरसे से 7 विधानसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ी विधानसभा क्षेत्र माना जाता है लूणकरण सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे भी विकास की तत्परता के साथ काम हुए हैं और अभी भी आने वाले समय में भी होगा। 5 साल के कार्यकाल के अंदर कांग्रेस पार्टी में कॉलेजें बढ़ी है, स्कूलें बढ़ी हैं, यहाँ के इलाके के अंदर सतत प्रक्रिया का विकास हुआ है। और दूसरी विधानसभाओं में पहले कहीं हुआ नहीं था, इसमें निरंतरता के साथ हो रहा था। तो आने वाले समय में भी और ज़्यादा विकास होगा। ये तो लगातार होने वाली। आप इसको विकसित की श्रेणी में कब तक लाएंगे? देखो, ये मैं कुछ नहीं लाऊंगा, ये जनता लाएगी। लूणकरण की आम और आवाम जो आवाज़ उठाएगी वो जनता तय करती है कि इसको विकास कितना लाना है। एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो अपने आप विकास बढ़ेगा। ये थे राजेंद्र मूंड, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है। उनका ये कहना था कि जनता ही सब कुछ तय करेगी, मुद्दे भी जनता तय करेगी, और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उनकी जो प्राथमिकता है, उनके लिए प्रत्येक मुद्दा प्राथमिकता अगर रखा है। उन्होंने राजेंद्र मूंड ने कहा यदि वो जीतते हैं तो हर मुद्दे को वो उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम इस तमाम जानकारी के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और लूणकरण से थे हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि युवा चेहरे पर इस बार विश्वास जताया लूणकरण में।